असली आदिवासी, खांटी आदिवासी, नकली आदिवासी, फिर आदिवासी शब्द क्या है? महज किसी के बहकावे में लोग आकर के अपने को सनातन की ओर ले जा रहे हैं। खांटी आदिवासी वही है जो सदियों की परंपरा रूढ़िवादी को लेकर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आप कहते हैं कि हिंदू। आदिवासी समाज को इस अनुरूप ढकेलना, निशा भगत, ज्योत्सना करकेट्टा, हम कैसे देखते हैं उन दो लड़कियों को? उनके मन में केवल एक लालसा है, राजनीतिक लाभ के पाने के लिए वो लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं। आदिवासी इस देश का लड़ाकू समुदाय रहा है। आदिवासी शब्द सुनते ही आपके जहन में जल, जंगल और जमीन की एक तस्वीर उकेरती है। लेकिन आज झारखंड में आदिवासी समुदाय अपने आप में ही लड़ रहे हैं डिलिस्टिंग के मुद्दे को लेकर के, और अपने आरोप और प्रत्यारोप, अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर के आपस में भिड़े हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची के प्रेस क्लब में, जहां पर खांटी आदिवासी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय शरणा समिति द्वारा आयोजित की गई थी। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, खांटी आदिवासियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि यहाँ पर ही शब्द में, इस विचार में ही कहीं ना कहीं एक विभक्तिकरण है, एक बंटवारा है। असली आदिवासी, खांटी आदिवासी, नकली आदिवासी, फिर आदिवासी शब्द क्या है? आदिवासी शब्द एक बहुत ही पौराणिक शब्द है। इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो लगभग आदिवासियों का यहाँ पर 60-65 हजार वर्ष पहले की यह इतिहास है, अस्तित्व है। यहाँ पर उनका जो एक निवास रहा और उनकी एक आस्था के रूप में उन्होंने इसी जल, जंगल, जमीन को ही अपनी आराध्य देव माना। चूँकि उनकी एक मान्यता थी कि यह हमारा जल, जंगल, जमीन ही हमें जीवित रखा है, इसलिए यह हमारा देवता के समान है, हमारा आराध्य के समान है। ये आदिवासी का परिभाषा है जो कि व्यक्त है, सामान्य तौर पर लोग इसे मानते भी हैं। मेरा सवाल था, खांटी आदिवासी फिर अलग कैसे हो गया? आज बड़े विडंबना के साथ यह शब्द को लाना पड़ रहा है कि आज देखा जा रहा है कि कुछ महज किसी के बहकावे में लोग आकर के अपने को सनातन की ओर ले जा रहे हैं और अपने को हिंदू कहलाने में वो लोगों को गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन वह सचमुच में देखा जाए तो वह ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आदिवासी है और उसकी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति सारा चीज़ अलग है। इसलिए उसे, अगर वह अभी के परिप्रेक्ष्य में वह किसी के मान्यता को ग्रहण कर रहा है तो उसे एक खांटी आदिवासी नहीं कहा जा सकता है। खांटी आदिवासी वही है जो सदियों की परंपरा रूढ़िवादी को लेकर चल रहा है। सवाल ये होगा कि आप लोगों का वैश्विक स्तर पर नेतृत्व और प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ राजनेता जो हैं, तथाकथित नाम हम लेना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, जिनकी पहुंच राष्ट्रीय स्तर की है, वो लोग अपनी कल्पना में कहीं ना कहीं इस विचार को मानते हैं। खुद मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आप को कहीं ना कहीं हिंदू पूजा में या फिर जाते हैं, वो अलग चीज़ है, उसकी तो स्वतंत्रता है, लेकिन वो लिखते हैं कि हिंदू। तो ऐसे में क्या आप लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? क्या आप लोग धर्म में हिंदू अपना लिख रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय संविधान में धार्मिक की संवैधानिक एक अलग आर्टिकल 25 के तहत दे दिया गया है। हमें उसे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अगर हिंदुत्व को माने, स्वीकारे और उसे उसी के पंथ पर चले, तो उनकी एक अपनी एक इच्छा है, अपनी एक आस्था है। आज कहीं भी आदमी उसको अपना मान सकते हैं, लेकिन पूरे आवाम को, आदिवासी समाज को इस पर इसी के अनुरूप ढकेलना या जोर जबरदस्ती उसे हिंदुत्व में मजबूर करना, ये गलत है।
एक और सवाल होगा, निशा भगत, ज्योत्सना करकेट्टा, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन नाम लेना इसलिए उचित है क्योंकि नाम को उछाला जा रहा है। क्या अब कुछ युवतियां या फिर आदिवासी पब्लिक फिगर के कुछ आइकन हैं वो लीड करेंगे और डील करेंगे और ये बताएंगे कि कौन आदिवासी हैं, उनके विरोध में ही आप लोगों ने ये किया है? कैसे देखते हैं उन दो लड़कियों को? उनकी व्यक्तिगत जीवनी पर तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी बात विचार व्यवहार से पता चलता है कि वो लोग एक सामाजिक सोच नहीं, एक धार्मिक सोच नहीं, उनके मन में केवल एक लालसा है राजनीतिक लाभ के पाने के लिए वो लोग किसी को भी कुछ कह सकते हैं। नेता बनना चाहती है, नेता बनना चाहते हैं, सीधी सी बात। इसीलिए ये सब बातें कहा जा रहा है। चलिए, निशा भगत और ज्योत्सना करकेट्टा जैसे जो पब्लिक फिगर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, आदिवासी के नेतृत्व को करती हुई नजर आती हैं सोशल मीडिया में, वो नेता बनना चाहती हैं, इनका ये कहना है।